जय मसीह की आप सभी को। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम फिर से आप सभी के बीच में प्रभु की महिमा करने के लिए और प्रभु का धन्यवाद करने के लिए हम सब इकट्ठे हैं। और धन्यवाद हो उस प्रभु का जिसने हम सबको अपनी महिमा से, अपनी दया से हर दिन दिखाता है। तो आज हम देखेंगे कि आज क्रिसमस का समय चल रहा है। इस समय बहुत सारे लोग खुशियाँ मना रहे हैं क्रिसमस की। और ये क्रिसमस हम लोग जब मनाते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे दिल में बहुत सारा आनंद होता है। और वो आनंद इतना होता है कि हम लोगों तक घर घर जा कर के इस आनंद को बांटते हैं। और आज देखते हैं कि इस जन्म का, इस आनंद को मनाने का हमें अवसर कहाँ से मिला। और जब हम देखते हैं कि ये जो आनंद है हम प्रभु के जन्मोत्सव के समय जन्मोत्सव को लेकर ही मनाते हैं, तो ये हमें कैसे जानेंगे कि प्रभु का जो हम जन्मदिन मनाते हैं वो कब और कैसे हुआ, किस रीति से हुआ। तो आइए हम प्रभु की वचन में से देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसकी 26वीं आयत में लिखा है कि 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी गर्भवती के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। तो प्रियो, आज हम लोगों ने देखा कि जो प्रभु की जन्मदिन की घोषणा थी वो मतलब कि पहले से ही हो गई थी कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक कहाँ पे होगा और किसके द्वारा होगा। तो उन्होंने यहाँ पे जिब्राइल जो स्वर्गदूत है मरियम के पास आकर के, मतलब कि मरियम के पास आकर के कहने लगा कि अब हम देखते हैं कि जब जो स्वर्गदूत है वो मरियम के पास आया और यहाँ पे मरियम से कहने लगा कि देख, तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। यहाँ पे हम 1 अध्याय और 28वीं आयत में देखते हैं कि स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर के कहा कि आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर की अनुग्रह हुआ है, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह। वो जो मरियम थी, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जिस पर हुआ वो बहुत ही, सचमुच में बहुत ही धन्य कही गई। और सच में प्रभु का अनुग्रह उस मरियम पर हुआ, वो धन्य स्त्री थी। तो यहाँ पे जब मरियम को स्वर्गदूत ने दर्शन दिया और कहा कि तुझ पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, वह उस वचन से बहुत घबरा गई। तो आज प्रियो, हर एक लोगों के पास जब ऐसा वचन, ऐसा कोई बात होती है तो वो स्त्री के पास जब ये ऐसी बातें होती है तो वो घबराने वाली होती है। लेकिन ऐसे ही मरियम के साथ था, लेकिन फिर भी वो क्या परमेश्वर का भय मानती थी, वो परमेश्वर का भय मानती थी और परमेश्वर का जो अनुग्रह था उस पर हुआ था। तो वो उस वचन के घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मरियम भयभीत हो रही थी, लेकिन फिर स्वर्गदूत ने कहा कि हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तो गर्भवती होगी, एक पुत्र को, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा।
तो उसका नाम यीशु रखना, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। तो यहाँ पे जब जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम से बातें कर रहा है तो वो सोच रही, घबरा रही, डर रही है, फिर भी उसका जो परमेश्वर का अनुग्रह उस मरियम पर था, तो उसने क्या किया कि उस वचन को एक्सेप्ट किया और उस स्वर्गदूत का आदर करते हुए उसने कहा कि जो तूने कहा ऐसा ही मेरे जीवन में हो। तो इस प्रकार से उसने एक्सेप्ट किया और प्रभु का अनुग्रह मरियम पर हुआ। और जब ऐसी बातें हुई तो ये जब मरियम गर्भवती हुई तो जिसकी मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी, तो यूसुफ ने को ये बात पता चली कि मरियम गर्भवती है, तो उसने क्या रात ही रात में उसने मन ही मन में सोचा कि अब मैं क्या करूँगा, चुपके से वो बदनाम करना, वो भी धर्मी व्यक्ति था, वो मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था और वो चुपके से उसको त्याग देना चाहता था। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखते हैं हम कि परमेश्वर का अनुग्रह उस यूसुफ पर हुआ और स्वर्गदूत ने आकर के उस यूसुफ से कहा, तू मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि उसके पेट में जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से, वो उसमें कोई मनुष्य का साझा नहीं है। सो हे प्रियो, यूसुफ ने जब ये सब बातें एक्सेप्ट कर ली, तब प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो हुआ तो ऐसी हालातों में हुआ कि उसको कहीं अच्छी जगह जन्म लेने की व्यवस्था न हुई, तो उन्होंने एक गौशाले में, नासरत नगर के एक गौशाले में उन्होंने, मरियम ने यीशु को जन्म दिया। और देखो एक भयभीत या अद्भुत तरीके की बात थी, जब उसका जन्म हुआ तो एक तारे की सहायता से, ज्योत से उसके पास गए, गलीलिये भी जान गए। और सचमुच में ये एक अद्भुत दृश्य था, अद्भुत बात थी कि एक स्त्री के पेट में ऐसे ही गर्भ ठहर जाना, ये एक अद्भुत तरीके की बात थी, क्योंकि ये खुदा का अनुग्रह था, ये प्रभु का अनुग्रह था। ये खुदा का अनुग्रह होने से सच में वो अद्भुत तरीके से जन्मा और अद्भुत तरीके से बड़े बड़े काम किए इस दुनिया में, और अद्भुत तरीके से ही उसकी मृत्यु हो गई। तो प्रियो, आज हम देखते हैं कि प्रभु का जब हम जन्मदिन मनाते हैं तो हमें बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही खुशी के साथ प्रभु के जन्मोत्सव को मनाते हुए और एक दूसरे को सुसमाचार सुनाते हुए कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ वो हमें आनंद और खुशी देने के लिए और उद्धार देने के लिए ही हुआ। तो प्रियो, यदि ये वचन आप सबको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और प्रभु का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आप सभी को जय मसीह की आमीन।